Hello बच्चों, let's see this question and here this question say define non-conventional resources of energy। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रिसोर्स बताने हैं आपको, एनर्जी रिसोर्स बताने हैं जो कि नॉन कन्वेंशनल है, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात आपको ये कन्वेंशनल वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी होगा। बेटा कन्वेंशनल वर्ड क्या होता है? पुराना। तो जो आपके पुराने एनर्जी के सोर्स हैं वो तो आपके कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हो गए, लेकिन जो पुराने के बाद अब नए नए एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का अगर मैं आपको वर्ड बताऊं हिंदी में तो इसका मतलब होता है पारंपरिक। पारंपरिक मतलब जो परंपराओं से चला रहा है पुराने समय से, तो वो आपका हो गया कन्वेंशनल। जैसे कि कोयला हो गया, फायरवुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, ये तो आपके क्या होते हैं? ये होते हैं कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल में न्यू आ जाएंगे जो कि अभी रिसेंट में ही उनकी खोज हुई है। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। दीज are those resources which can be renewed in a short period of time। यानी कि ये वो resources होते हैं जिनको आप दोबारा से renew कर सकते हो और वो भी बहुत कम समय में। They are also known as renewable resources of the energy। और क्योंकि इनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से renew किया जा सकता है, वो भी बहुत छोटे से टाइम पीरियड के बाद, इसलिए इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है आपका सोलर एनर्जी, ये तो हर दिन रिन्यू होती है। आपकी मॉर्निंग में जो धूप निकलती है सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी बनती है, रात में वो आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। वो जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोबारा से सूरज उगता है ना, तो आपकी वो एनर्जी दोबारा से रीस्टोर हो जाती है। सिमिलरली जब हवा चलती है तो विंड एनर्जी मिलती है। वाटर का क्या है? वाटर आपने वाटर टरबाइन का इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, लेकिन जो पानी आपके टरबाइन से गिर के नीचे आया वो वापस में वाटर बॉडीज़ में तो जा रहा है। आप दोबारा से उस पानी को उठाइए, दोबारा से टरबाइन के पास डालिए और दोबारा से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाइए। कोई मना थोड़ी कर रहा है, पानी का थोड़ी ख़त्म होता है। तो वाटर का एंड नहीं होता है, ना ही सोलर एनर्जी का एंड होता है और ना ही हवा का एंड होता है। जिस दिन वायु का अंत होगा ना इस पृथ्वी से, उस दिन मानव जीवन का भी अंत हो जाएगा। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं नॉन कन्वेंशनल जो एम्पाइल अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल हैं और ख़त्म नहीं होंगे जल्दी से। ठीक है, गैर पारंपरिक सोर्स होते हैं ये ऊर्जा के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।